आज हम अब बात करेंगे एनबीसीसी के मैनेजमेंट से। नवंबर में कंपनी को करीब 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। 2019 में कंपनी की कैसी रही ऑर्डर बुक और ओवरऑल पूरा साल 2020 में क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, इंफ्रा में सुस्ती का कारोबार पर कितना असर है, बजट में कंपनी को क्या उम्मीद है, इस सब मुद्दों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी पवन कुमार गुप्ता। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले 2019 तो अब खत्म हो गया है, कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, अब आगे आने वाला 2020 कैसा लग रहा है सर? क्या पिछले साल के मुकाबले 2020 ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है आपको, और क्या उम्मीद से आप एंटर कर रहे हैं नए साल? – 2020 में एक तो हमारे को जेपी के बारे में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बताइए सर। हेलो। जी हाँ, बताइए सर। हाँ, 2020 में एक तो जेपी के बारे में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी 97% वोट्स हमें दे के, और केस हमारा एनसीएलटी में अप्रूवल के लिए चला गया है। आज उसकी पहली डेट है और 6 फरवरी तक उसका रिजल्ट आना है, और जो कि पूरी उम्मीद है हमें कि हमारे फेवर में आएगा, और उसके 90 डेज़ के अंदर हमें उस पर कंपनी पर काम शुरू कर देना है बना के। और दूसरी जो अच्छी उम्मीद है वो आम्रपाली से है। आम्रपाली के 7 प्रोजेक्ट्स पे काम करने का हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी आदेश मिल चुका है, जिस पे 2 पे हमने काम शुरू कर दिया है, और बाकी 5 पे 20 जनवरी के अंदर, मिड ऑफ जनवरी के अंदर हमें काम शुरू करने की उम्मीद है। उसके टेंडर 6 जनवरी को खुल रहे हैं, तो 15-20 जनवरी तक हम उस पर काम शुरू करने की उम्मीद है। तो ये 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा कड़कड़डूमा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, भारत वंदना पार्क, आईआईएम विशाखापट्टनम, आईआईएम संबलपुर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल, ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो नियर फ्यूचर में हम शुरू करने जा रहे हैं। इन सब के ऑर्डर हमें मिल चुके हैं। तो ऑर्डर बुक आपकी काफ़ी स्ट्रांग और हेल्दी दिख रही है। अगर हम देखें तो ओवरऑल अमाउंट भी 9,000 करोड़ रुपए के करीब है। टू बी प्रिसाइज 8,861 करोड़ के आपने जो ऑर्डर सिक्योर किए नवंबर मंथ में। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी सर बिजनेस को बढ़ाने की? जो ऑर्डर आपने सिक्योर कर लिए हैं वो कब तक आप पूरे करेंगे? नए ऑर्डर्स कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस साल में आपको ऐड होंगे, और अगले साल क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आपका? 19-20 में हमें अभी तक करीब 12,000 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, और 19-20 के अगले 3 महीनों में 2-2,500 करोड़ के ऑर्डर हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर बुक हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी। टोटल ऑर्डर बुक आज की डेट में 74,000 के आसपास है। और जो फोकस है हमारा जेपी और आम्रपाली के अलावा, इसी तरह के अगर स्टार्ट प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट हमें चाहेगी तो हम एंटर करना चाहेंगे। और दूसरा, रीडेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे हमारा फोकस है। आंध्र प्रदेश के साथ हमने गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, और उनकी प्रॉपर्टी को सेल करने पे हमने काम भी शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हम दूसरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी इसी तरह का अरेंजमेंट करना चाहते हैं, और बात चल रही है उनसे। तो जिस जिस स्टेट गवर्नमेंट के साथ नतीजा पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में काम करना चाहेंगे। ये लार्ज वैल्यू के प्रोजेक्ट हैं, और इनमें फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फंड्स सेल ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी से आता है। सर आपने बोला कि अभी आपको 2,000 से 2,500 करोड़ के और ऑर्डर, नौरोजी नगर का हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ था। जी जी, बताइए सर। इस साल में मिलने की उम्मीद है। ओके, सो 2020 में आपके कई प्रोजेक्ट्स जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे। बट मुझे एक, जो आपने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बात की, आप उनके साथ, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बताई आपने, और भी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? कहाँ से और ऑर्डर आपके आएंगे? कौन सी स्टेट्स स्पेसिफिकली पर आपका फोकस होगा? एक पोर्ट ब्लेयर में हमें 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे राजस्थान गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है।
और भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने लेटर लिखे हैं, उनसे भी बात है, बट वो इनिशियल स्टेज में है। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ज़मीन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे भी हमारी बात चल रही है। MTNL से बात चल रही है, और HIL से, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड से हमें 350 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। उनकी ज़मीन है जखीरा में, दिल्ली में, उसको रीडेवलपमेंट करने का। तो उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का। ठीक है सर। सर MTNL से क्या बात चल रही है उनके, क्योंकि लैंड बैंक बहुत बड़ा है उनके पास, वो आप कैसे यूज़ करना चाहेंगे? अफोर्डेबल हाउसेस के लिए वो यूज़ होगा? उसको अफोर्डेबल हाउसिंग भी और दूसरे भी रीडेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है कि कुछ कमर्शियल बनाएं, उसको बेचें, और उससे जो पैसा मिले उससे रेजिडेंशियल बनाएं, और कुछ अफोर्डेबल बनाएं। तो सबका मिक्स यूज़ डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो, ताकि उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाती है मिक्स यूज़ में। तो इस पैटर्न पे हम आगे चल रहे हैं MTNL। सर इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने के बावजूद अगर हम आपकी कंपनी का मार्केट पर परफॉर्मेंस देखें, इन्वेस्टर्स इतने कन्विंस नहीं हैं शायद अभी भी, जो पोटेंशियल होना चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए कंपनी के प्राइस, स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें, उस पर आपका क्या कहना है? आपको कब लगता है क्या है जो इन्वेस्टर्स को कंसर्न अभी भी देता है? NBCC जबकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हाथ में लिए हुए हैं, आपने बताया JP और अम्रपाली आप अभी जल्दी ही उस पर काम शुरू करेंगे, और भी प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं आगे हाथ में, हेल्दी ऑर्डर बुक है, फिर भी कंसर्न्स आपके हिसाब से क्या है? जब आप इन्वेस्टर्स को मिलते हैं तो उनका क्या कहना है? एक हमारा बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा नौरोजी नगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का था, जो कि हाई कोर्ट के स्टे के कारण पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है। उसकी लास्ट हियरिंग नवंबर में हो चुकी है, और हमें उम्मीद है उसमें जल्दी ही रिजल्ट मिलने की। एक वो बहुत बड़ा सेटबैक कंपनी के लिए रहा है, और उससे जो पैसा आना था उससे सरोजनी नगर और नेताजी नगर के प्रोजेक्ट डेवलप होने थे, वो भी शुरू नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा है, बट ये जल्दी ही हम इसके बाहर आने की उम्मीद है हमें, और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ ठीक होनी चाहिए। फाइनली सर, अपकमिंग बजट में आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर पे तो काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, बट कुछ ऐसा है स्पेसिफिक जो आप चाहते हैं सरकार इस बजट में अनाउंस करे, जिससे और बूस्ट मिले आपके सेक्टर को और आपकी कंपनी को? रियल एस्टेट के लिए जितने भी इंसेंटिव दिए जाएंगे उसका हमारे ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो रियल एस्टेट को गवर्नमेंट जो भी एडवांटेज देगी उससे हमारा कंपनी को फ़ायदा होगा। तो हमारी उम्मीद यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इंसेंटिव दिए जाए।